हमेशा बीजेपी को घेरने की मुद्रा में रहने वाली गायिका, लोक गायिका नेहा राठौर ने इस बार बंगाल डॉक्टर रेप हत्या मामले में सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ये पहली बार इस तरीके का बयान नेहा राठौर का आ रहा है, क्योंकि यूपी में काबा के बाद हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधा, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी को थोड़ा सा तवज्जो दी है और इस बलात्कार कांड में ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सिर्फ भाजपा को दोष देने से क्या होगा। ममता बनर्जी जी, जिस बेरहमी से एक डॉक्टर से की हत्या और बलात्कार किया जाता है और उससे आत्महत्या बताया जाता है, इससे गैरवाजिब क्या होगा। उन्होंने कहा कि धिक्कार है आपकी सरकार पर। ये बयान उस वक्त आया है कि जब ममता बनर्जी खुद विवादों से घिरी हैं और बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि हम समर्थक कवि और लोक गायिका भी उनका विरोध कर रही हैं, तो इससे इस मामले पर तो ममता बनर्जी के पास कोई जवाब नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की पुलिस या कार्रवाई पर तो ठोस सवाल उठते ही हैं, साथ ही उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी को घेरने के बाद अब ये लगता है कि नेहा राठौर के इस क्रम में इस बात की सियासत शुरू कर दी है देश के अंदर कि अब विपक्षी दलों को भी उनके समर्थक, कवि या विचारक अब उनको भी घेरने की कोशिश करेंगे अगर उनके क्रियाकलाप उनकी सरकारों में, यानी उनकी जो भी जिन राज्यों में उनकी सरकारें होंगी, उस पर घेरने की कोशिश होगी। लेकिन जो भी निर्मम हत्या हुई, निर्मम तरीके से बलात्कार महिला डॉक्टर का हुआ और उस पर पश्चिम बंगाल पुलिस की ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इस पर तो सवाल उठना लाजमी था। ममता बनर्जी जी को घेरने के बाद नेहा राठौर ने साबित कर दिया है कि कवि बड़े सच्चे मन का होता है और सच्चाई उसकी अस्मिता से निकलती है, इसलिए उसकी विचार शैली पर कोई अंकुश नहीं होता। कवि पूर्वाग्रही नहीं होता, कवि होता है और वो भावनाओं के साथ चलता है, आत्माओं के साथ चलता है।